हिमांशु, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीतापुर में जानवर सामने आने पर श्रद्धालुओं से भरी कार पुल की रेलिंग से टकरा गई। हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार सवार श्रद्धालु लखनऊ से नैमिषारण्य दर्शन करने के लिए जा रहे थे। हादसा सिधोली कोतवाली क्षेत्र के मार्ग के पास में हुआ है। हम लखनऊ से नीमसार मिश्री जा रहे थे दर्शन करने जी। ये वही रास्ते में एक टर्न आया, मतलब पुल के पहले, तो वहाँ से मतलब गाड़ी हल्की स्लो करके जैसे हमने घुमाने की कोशिश की, वहाँ से जानवर आया। जानवर के लिए हमने ब्रेक लिया तो वही गाड़ी की डिसबैलेंस हो गई, डिवाइडर में जाकर लड़ गई। अच्छा, तो कौन सी गाड़ी थी? होंडा सिटी। तो कई लोग थे गाड़ी में सवार? 7 लोग। तो कोई एक्सपायर भी है क्या? जी। कौन थे वो? 1 लोग, दोस्त के पिताजी। दोस्त के पिताजी थे। आप लोग प्लस 7 लोग थे, 6 लोगों को चोट लगी है। जी सर। इलाज चल रहा है आप लोगों का? जी हाँ जी, इलाज चल रहा है। अच्छा। मथुरा से खबर है, जहां पर फरह में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तेल चोरी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस, स्वाट और साथ ही आबकारी टीम ने संयुक्त कार्रवाई में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रेड में पुलिस को 1 दर्जन ड्रम से भरा डीजल और एथेनॉल बरामद हुआ है। साथ ही तेल निकालने और छोटे ड्रमों में तेल भरने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। टीम ने मौके से एक कार, बाइक और पिकअप गाड़ी भी जब्त की है। पुलिस ने मौके से लगभग 250 लीटर डीजल पकड़ा है। आरोपी शहजादपुर गाँव के पास हाईवे पर ढाबा की आड़ में टैंकरों से पेट्रोल और डीजल चोरी किया करते थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को पकड़ा और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर एक महिला पर मायके वालों के साथ में मिलकर पति को पीटने का आरोप लगा है। पति की पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है और इस घटना के बाद में पीड़ित पति ने ससुराल वालों के खिलाफ मारपीट और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कराया है। लगभग 3 लाख की चोरी का भी आरोप है। पीड़ित ने पत्नी समेत 17 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। थाना डिबाई कोतवाली क्षेत्र की घटना है। चले चले। संभल में ईद की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। एसडीएम ने ईदगाह का निरीक्षण किया और तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आदेश दिए। नगर पालिका भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों को फील्ड पर उतारा गया ताकि वक्त रहते तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा सके। ईदगाह में सफाई और पानी की व्यवस्था की गई है ताकि ईद की नमाज पढ़ने आने वाले लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें कि कल ईद के मौके पर यहाँ पर नमाज होनी है। ईद है, उसके दृष्टिगत यहाँ पर आज निरीक्षण किया गया है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं ईद की नमाज के लिए। तो साफ सफाई और बाकी व्यवस्था के को देखने के लिए यहाँ पर आज मैं अपनी टीम के साथ आई हूँ और यहाँ देखा जा रहा है। नगर पालिका के लोग लगे भी हुए हैं। आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर सफे बना रहे हैं और यहाँ पर जो नमाज पढ़ी जाती है तो साफ सफाई भी की गई है और इन्हीं सारी चीजों के दृष्टिगत हम लोग यहाँ पालिका परिषद संभल ईद के त्यौहार को लेकर पूरे तरह से चुस्त दुरुस्त है। साथ ही साथ हमारी सफाई व्यवस्था चारों तरफ से अच्छी रहेगी। सभी अधिकारी, सभी कर्मचारियों की हम लोगों ने ड्यूटी लगाई है। सारे ईदगाह पर जितने भी मस्जिदें हैं वहाँ पे भी हमारे साफ सफाई व्यवस्था, चूनाकरण, पेयजल की व्यवस्था थी, पानी के टैंकर, ऐसे कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगी है जो जाल उल लेके भी रहेंगे, कोई ऐसा जानवर ना आ जाए भीड़ के दौरान। तो ये सारी व्यवस्थाएं सुरक्षा की दृष्टि से भी सारी चीजें हम लोगों ने तैयार करके रखा है। सड़क और छत पर नमाज पढ़ने के प्रतिबंध को लेकर मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव मौलाना कौसर हयात खान का रिएक्शन सामने आया। मौलाना कौसर हयात ने सरकार पर मुसलमानों को परेशान करने का आरोप लगाया। मौलाना कौसर ने और भी कई गंभीर आरोप लगाए। ये कि आप 15 मिनट नमाज के लिए देने को तैयार नहीं। हमें 15 मिनट की नमाज होती है, आधा घंटे की नमाज होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। आप उस 15 मिनट, तो इसका मतलब यह है कि आप मुसलमानों के खिलाफ एक गंदी मानसिकता से ग्रस्त हैं और वो मुसलमानों के खिलाफ आपको कोई ना कोई बहाना चाहिए। एक मुस्तकिल तौर पर अपने एक लंबा अभियान छेड़ रखा है मुसलमानों के खिलाफ, कभी नमाज को लेकर, कभी मस्जिद को लेकर, कभी मंदिर को लेकर, कभी क्या नाम वक्फ बोर्ड को लेकर, कभी किसी और चीज को लेकर। ये लगातार एक चीज चल रही है, औरंगजेब को लेकर और आपका क्या नाम बाबर को लेकर। ये सारी चीजें जो हैं, आपका ये एजेंडे, सिर्फ एक एजेंडा है इसके पीछे कि मुसलमानों को परेशान किया जाए। ईद को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया। तौकीर रजा ने कहा कि इस बार ईद खुशी की नहीं
गम की ईद होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि संभल में हमारे बच्चे कत्ल किए गए हैं, इसलिए इस बार ईद बेहद सादगी से मनाई जाएगी और वो ईद में नए कपड़े नहीं पहने। साल फैसला ये किया गया है कि इस साल हम तमाम लोग ईद को बहुत सादगी के साथ, नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को कत्ल किया गया है, हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, झूठा जेलों में डाला गया है। उनके घरों में जैसी ईद होगी वो नए कपड़े नहीं पहन पाएंगे। हमें भी नए कपड़े उनके खिराज अकीदत के लिए हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं, ये बताने के लिए हमें उनके तरह ईद मनानी चाहिए और उनके हिमायत में हम नए कपड़े इस साल ईद में नहीं पहनेंगे। किसी किस्म का मेला ठेला और नुमाइश वगैरह ये सब नहीं की जाएगी, खुशियां नहीं मनाई जाएंगी, सादगी के साथ ईद मनाई जाएगी, नमाज पढ़ी जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जामेई ने मौलाना तौफीक रजा के इस बयान का समर्थन किया। कहा कि ईद पर सादे कपड़े पहने और काली पट्टी बांधे और संभल हिंसा में मारे गए लोगों को, महाकुंभ हादसे में मारे गए लोगों के लिए दुआ करें और वक्फ संशोधन बिल का विरोध करें। वाले भारत में ईद की सभी लोगों को मुबारकबाद। जो बात कही जा रही है कि ईद का त्यौहार सादगी से मनाया जाए, बेशक बहुत ही ईमानदार बात है, क्योंकि हमने देखा है कि कितने लोग जो हैं वो महाकुंभ में जो हैं हमारे हिंदू श्रद्धालु मारे गए और संभल में 5 निर्दोष बच्चों की पुलिस के द्वारा हत्या हुई। तो ऐसे में ये कोई बहुत खुशी का विषय नहीं है जब हमारे देश में दुख की लहर हो और हम ये चाहते हैं कि ईद के दिन पूरे देश में सादे कपड़ों में और वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो काली पट्टी बांधने का जो पूरा ऐलान हुआ है उसमें पूरे देश के निवासी, बिलखसूस विशेषकर मुसलमान, इसका हिस्सा बने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने न्यूज 18 से बात करते हुए तौकीर रजा और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। लोग समाज में अनिश्चितता का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, ये एक राजनीतिक विषय है और विपक्ष के लोगों ने, आपने देखा होगा जिस प्रकार से समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांट करके और अल्पसंख्यक समाज को एक भयभीत करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, विपक्ष के लोग अपना एजेंडा सेट करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। हम 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, उसमें सभी जाति, मत, संप्रदाय के लोग हैं और सब लोगों से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है कि हम सब लोग समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होकर देश की विकास यात्रा में आगे बढ़ें और हम सब लोगों के प्रयास से ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है वो पूरा हो। तौकीर रजा के बयान और अपील पर बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह ने भी जोरदार हमला बोला है। देखिए, ईद तो खुशियों का त्योहार है, ईद प्रेम का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है, गले मिलने का त्योहार है, सौहार्द का त्योहार है। और तौकीर रजा तो नफरत का नाम है, तौकीर रजा तो समाज में खाई पैदा करने का नाम है, तौकीर रजा तो समाज में विघटन पैदा करने का नाम है। मुझे लगता है कि प्रेम और सौहार्द की जगह पे नफरत का कोई स्थान नहीं। ईद में तौकीर रजा जैसे बयान का कोई स्थान नहीं। लिहाजा सभी लोग धूमधाम से ईद मनाएंगे और तौकीर रजा अपने नफरत पे पश्चाताप करेंगे। प्रदेश में नवरात्रि के मौके पर मीट की दुकानों को लेकर दिए गए सरकार के आदेश पर अखिलेश यादव का रिएक्शन आया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बुनियादी मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार धार्मिक मुद्दों में जनता को उलझाना चाहती है। इसलिए इस सरकार की जो नीयत है, जो मंशा है, जो उनका फोकस है, जो उनकी स्ट्रेटेजी है, वो ये है कि बुनियादी सवाल न पूछे जाएं, बुनियादी सवालों पर चर्चा ना हो, इसीलिए धार्मिक ये सवाल उठाए जाते हैं। मीट की दुकानों को बंद रखने के आदेश को लेकर महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आसमी का बयान आया। आसमी ने कहा कि इंसान को दांत मिले हैं, गोश्त खाने वालों
वाले तो वो गोश्त खाएगा, जिसे नहीं पसंद है वो ना खाए। मांस की दुकानों को बंद करने का विरोध राजनीति से प्रेरित लोग कर रहे हैं। ये मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है। मैं समझता हूँ जिसने मांग किया वो सब राजनीति से प्रेरित लोग हैं, वो सब नफरत के पुजारी हैं। मैं समझता हूँ क्या हिंदू भाई मटन नहीं खाता? क्या हिंदू भाई भी मटन खाता है, गोश्त खाता है? और भगवान ने जब दांत दिया है इंसान को गोश्त खाने के लिए, इंसान को गाय को नहीं दिया दांत। गाय जो है ना, गाय घास ही खा सकती है, बकरी घास ही खा सकती है, लेकिन इंसान को जो ये दिया है, शेर को दिया, इंसान को दांत दिया है ना, वो गोश्त खाने के लिए दिया है। मत खाइए आप, कोई बात नहीं, पसंद नहीं तो, लेकिन आप इस तरह से नफरत फैला करके मुसलमानों की दुकानें वहां नहीं खुलना चाहिए, मुसलमानों की गोश्त दुकानें बनानी चाहिए। अगर आज मुसलमान जो है ना गरीबी की रेखा से नीचे है, ये मैं नहीं, सचर कमेटी ने कह दिया है। अब उनकी दुकानें बंद कराएंगे, उनका जो खर्चा होगा, उनको जो कमाई होती थी, जो उनको पैसे मिलते थे, क्या आप उसको देंगे अब उनको? मौलाना फरंगी महली ने ऐलान किया है कि लखनऊ में ईद का चांद नजर आया और कल मनाई जाएगी ईद। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौलाना फरंगी महली ने यह ऐलान कर दिया है कि ईद का चांद नजर आ गया है और कल ईद मनाई जाएगी। कि आज 29 रमज़ान मुबारक मुताबिक 30 मार्च 2025 को लखनऊ में ईद उल फित्र का चांद बहुत साफ नज़र आ गया है। लिहाजा कल यानी कि 31 मार्च 2025 को ईद उल फित्र मनाई जाएगी और यहाँ लखनऊ में ईदगाह में इंशाअल्लाह नमाज सवेरे 10 बजे अदा की जाएगी। इस मौके पर मैं तमाम अहले वतन को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस बात की गुजारिश भी करता हूँ कि नमाज के सिलसिले में, ईद के सिलसिले में जो इस्लामिक सेंटर की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, उस पर पूरी तरीके से अमल करते हुए एक अच्छे और खुशी के माहौल में इस त्यौहार को मनाया जाए। रामजीलाल सुमन के घर पर हुए हमले को लेकर सपा महासचिव रामगोपाल यादव का बयान आया। रामगोपाल ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रशासन को बता दिया गया है कि अगर अब वो नहीं देखेंगे तो हमारे कार्यकर्ता निपटने को तैयार हैं। इसका संरक्षण न होता तो हमारे कार्यकर्ता उस दिन भी इनको ठीक कर देते, और आगे भी अगर कोशिश करेंगे तो हम लोगों ने बता दिया प्रशासन को, या तो आप सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो हमारी पार्टी वाले लोग, करणी सेना एक संगठित अपराधियों का गिरोह जैसा है। अभी मैंने जब ये कहा था, आपने देखा होगा कि एक मामले में गुजरात की पुलिस ने करणी सेना के अध्यक्ष की पगड़ी को उछाल के मार पीट के ले गए थे। इन्होंने कुछ किया? आसाराम बापू को 3 महीने की जमानत मिलने के बाद में शाहजहांपुर में रहने वाले पीड़ितों के परिवार ने कोर्ट के फैसले पर निराशा जाहिर की है। पीड़िता के पिता का कहना है कि आसाराम ड्रामेबाज है और जेल से बाहर आने के बाद में वह उनके परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है। उन्होंने परिवार की जान को खतरा बताया। अब बीमारी का बहाना कर रहे थे, कोई बीमारी थोड़ी है, ये बीमारी के बहाने बाहर रहना चाहता है, बाहर ये फिर हमारे खिलाफ षड्यंत्र करेगा और फिर उपद्रव करेगा तरह तरह के। पहले कई बार झूठे मुकदमे कराए इसने, 4-5 इसने झूठे मुकदमे हमारे खिलाफ कराए। कभी सुरेशानंद का अपहरण का आरोप हमारे ऊपर लगा दिया, सुरेशानंद को गायब इसने खुद किया। बलिया पुलिस ने एसओजी के साथ में मिलकर 2 असला तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। टीम ने इनके पास से 5 पिस्टल, 10 मैगजीन और साथ ही 6 तमंचा बरामद किया है। शातिर असलों के बिहार ले जाने की फिराक में था, मगर टीम ने मुखबिर की सूचना पर शातिरों की घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया। दोनों शातिरों को कोतवाली थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर घाट से गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरनगर में क्राइम ब्रांच ने जाली करेंसी बनाने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 5 लाख से ज्यादा की जाली करेंसी बरामद की है। साथ ही टीम ने मौके से मोबाइल, प्रिंटर और लैपटॉप भी बरामद किया। क्राइम ब्रांच टीम ने जाली नोट बनाने के उपकरण भी बरामद किए।
प्रयागराज से खबर है जहां पर इंजीनियरिंग संस्थान ट्रिपल आईटी के एक बीटेक के छात्र ने हॉस्टल की 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी। इस घटना के बाद में आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। मृतक छात्र का नाम राहुल मंडला है, जो कि तेलंगाना का रहने वाला है। हॉस्टल की 5वीं मंजिल से छलांग लगाने के मामले में पहले भी इस तरह के मामले सामने आए और मृतक राहुल ने अपनी मां को एक मैसेज भी भेजा था। मृतक की मां ने आईटी प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। वहीं एसीपी धूमनगंज के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि मृतक बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट ईयर का छात्र था। पहले सेमेस्टर में 6 विषयों में बैक पेपर आने की वजह से वो फेल हो गया, जिसकी वजह से 2-3 दिनों से राहुल डिप्रेशन में था और मृतक मूक बधिर था। और उसके दोस्तों ने बताया कि कुछ दिनों से वो लोगों से भी कम मिलता जुलता था। उससे कुछ नहीं कम्युनिकेशन नहीं हुआ, अंदर आया है ना, इसलिए वो मुझको मैंने उसको नहीं दिखाई दिया था। वीडियो कॉल पे उसको सुनाई नहीं देता, बोलने नहीं आते है ना, ओनली वीडियो कॉल ही करता है। कब उसका एडमिशन यहाँ पर हुआ था, कब प्रयागराज आए थे वो? अगस्त में, अगस्त 13 को इधर एडमिशन हुआ था ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में। वो फर्स्ट सेमेस्टर को आया दिसंबर में, जनवरी 4 को फिर इधर आ गया था। अब मार्च में, आज उसका बर्थडे है। आपको कोई मैसेज भी आया है रात में? आया था, मैसेज देख कर ही हम वो फोन करने के बाद फोन कट गए तो मैसेज देख कर ही मैं घबरा के फोन किया। वो कुछ भी नहीं लिखा, यही लिखा भाई उसको भाइयों को अच्छा रखने को बोला, स्टडी करने को बोला, उसको पापा को अच्छा रहने को बोला। फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद ने उड्डयन मंत्री से अयोध्या से दिल्ली आने के लिए सुबह की फ्लाइट और दिल्ली से अयोध्या जाने के लिए शाम की फ्लाइट की मांग की थी, जिसको मंजूरी मिल गई है। सांसद ने अयोध्या से बालाजी, महाकालेश्वर समेत अन्य कई स्थानों से भी जोड़ने के लिए फ्लाइट चलाने की मांग की है। जहाज के बारे में, सेवाओं के बारे में सदन में संकल्प और चर्चा हो रही थी। माननीय मंत्री जी थे और हमने उनसे जैसे कहा उन्होंने स्वीकार कर लिया और वहीं से ऑर्डर कर दिया कि फैजाबाद से सुबह 8 बजे स्पाइस जेट की सेवा और शाम को लौटने के लिए मैंने तो उनसे कहा और वो भी स्वीकृत हो गई है 4:30 बजे।